बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इस बार प्रचार प्रक्रिया पर विशेष निगरानी का निर्णय लिया है। आयोग ने आदेश जारी किया है कि अब चुनाव से ठीक पहले प्रकाशित किए जाने वाले हर प्रिंट विज्ञापन को पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) से मंजूरी लेनी होगी। यह नियम मतदान दिवस और उससे एक दिन पहले यानी पहले चरण के लिए 5-6 नवंबर और दूसरे चरण हेतु 10-11 नवंबर पर लागू रहेगा। बिना प्रमाणित विज्ञापन प्रकाशित करने पर उम्मीदवार या पार्टी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जा सकता है। इस नियम का उद्देश्य फेक न्यूज, भ्रामक प्रचार, जातीय या धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने वाले संदेशों को रोकना है। आयोग के अनुसार कई बार अंतिम समय पर ऐसे विज्ञापन छप जाते हैं जिनसे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके या विरोधी दलों की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके, इसलिए सख्त निगरानी जरूरी है। पार्टियों को अब अपने विज्ञापन पहले से तैयार करके जमा कराने होंगे, जिससे प्रचार की गति पर भी असर पड़ सकता है। छोटे दलों ने इसे समय की चुनौती बताया है, जबकि बड़ी पार्टियों ने कहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये कदम स्वागत योग्य है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 143 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें प्रमुख नेता और पार्टी अध्यक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह कदम आरजेडी की महागठबंधन में अग्रणी भूमिका और चुनावी तैयारी को दर्शाता है। पार्टी का कहना है कि इस सूची से यह स्पष्ट होता है कि आरजेडी बिहार के हर क्षेत्र में अपना मजबूत दबदबा बनाए रखने का प्रयास कर रही है। सूची में महिला और युवा नेताओं को विशेष स्थान दिया गया है। पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि उम्मीदवारों का चयन जातीय और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया गया हो। विशेषज्ञों के अनुसार यह रणनीति आरजेडी को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संतुलित वोट बैंक बनाने में मदद करेगी। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर अभी भी कुछ खींचतान जारी है। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट्स भी देखने को मिल रही हैं, जहां गठबंधन के अलग अलग दल एक दूसरे के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के इस कदम से स्पष्ट है कि पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विश्लेषकों का कहना है कि तेजस्वी यादव का राघोपुर से चुनाव लड़ना उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और जनाधार की पुष्टि करता है। यह भी देखा जा रहा है कि इस घोषणा से विपक्ष और सत्ता दल दोनों के रणनीतिक समीकरण बदल सकते। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्षी महागठबंधन के अंदर सीटवाटप को लेकर गंभीर तनाव देखने को मिल रहा है। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा अभी तक पूरी तरह संतुलित नहीं हो पाया है। कुछ क्षेत्रों में फ्रेंडली फाइट्स यानी गठबंधन के दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद मुख्य रूप से आरजेडी और कांग्रेस के बीच सत्ताधारी बनाम विरोधी गठबंधन के संतुलन को लेकर है। कुछ सीटों पर दोनों दलों ने अपनी महत्वाकांक्षा जताई है, जिससे स्थानीय स्तर पर गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। वहीं छोटे सहयोगी दल भी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए जोर दे रहे हैं। इस समय राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि यह तनाव चुनाव तक जारी रहा तो महागठबंधन की सामूहिक ताकत प्रभावित हो सकती है। विपक्ष के मतदाता भी इस स्थिति को नकारात्मक रूप में देख सकते हैं, जो चुनावी रणनीति और परिणामों पर असर डाल सकता है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) ने बिहार चुनाव 2025 के लिए सीट बंटवारा फाइनल कर लिया है। इस फैसले के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) व जनता दल (यूनाइटेड जेडीयू) प्रत्येक 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास एलजेपी-आरबी) को 29 सीटें एवं अन्य गठबंधन दलों को 6 से 6 सीटें आवंटित हुई। यह निर्णय इसलिए अहम है क्योंकि सीट बंटवारा यह तय करता है कि गठबंधन के अंदर किसका दायरा कितना होगा और किस क्षेत्र में कौन प्रमुख रहेगा। इससे उम्मीदवार चयन,
प्रचार फंड और संसाधन विभाजन पर असर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह भी संकेत है कि एनडीए ने अपने सहयोगियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है ताकि विरोधी मोर्चों से बेहतर मुकाबला किया जा सके। यह चुनाव में गठबंधन प्रबंधन का पहला बड़ा कदम माना। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी व अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने उन सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जहां उन्हें एनडीए के तहत चुनाव लड़ना है। इस तरह पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियों को सार्वजनिक कर दिया है, उम्मीदवार चयन, प्रत्याशी यात्रा, प्रचार योजना आदि। इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी पूरी तरह तैयारी में है। विश्लेषकों का मानना है कि अब मुख्य चुनौती यह होगी कि इन उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया से लेकर वोटिंग तक कैसे सफलतापूर्वक आगे ले जाया जाए। विरोधी दलों के लिए यह सूचना यह दिखाती है कि बीजेपी मैदान में पूरी तरह सिस्टमेटिक है और अब उन्हें अपनी रणनीति को तेज करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सासाराम सीट से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के एक प्रत्याशी की नामांकन प्रक्रिया के तुरंत बाद गिरफ्तारी की खबर ने चुनावी माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। पुलिस ने बताया कि प्रत्याशी पर कुछ पुराने मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही थी और उसके दस्तावेजों की जांच के दौरान आरोप प्रमाणित पाए गए। इसके चलते प्रत्याशी को हिरासत में लिया गया और चुनाव आयोग को सूचित किया गया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह घटना न केवल सासाराम निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य में मतदाताओं की धारणा पर प्रभाव डाल सकती है। विपक्षी दलों ने इसे आरजेडी के खिलाफ एक राजनीतिक चाल बताते हुए आयोग से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरजेडी का दावा है कि यह गिरफ्तारी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है और उनके उम्मीदवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस घटना ने उम्मीदवार चयन और नामांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी उम्मीदवारों के लिए नियम समान रूप से लागू होंगे और किसी भी पार्टी या व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सासाराम सीट पर इस प्रकार की घटनाओं से मतदाता अवगत रहेंगे और यह चुनाव में उम्मीदवार की छवि और मतदाताओं के निर्णय पर असर डाल सकती है। चुनावी रणनीतिकार अब स्थिति का आकलन कर अपने अभियान को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टियों ने महिला और युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए विशेष रणनीति अपनाई है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार का चुनाव पहले से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होने वाला है और पार्टियां समझ रही हैं कि युवा और महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और स्टार्टअप प्रोत्साहन योजनाओं को अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से रखा है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग कर युवाओं तक अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। युवा मतदाताओं के बीच संवाद बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पैनल, वर्चुअल रैली और इंटरैक्टिव मीटअप आयोजित किए जा रहे हैं। महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए पार्टियों ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी है। कई दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं को भी बढ़त दी है ताकि महिला मतदाताओं में विश्वास और जुड़ाव बढ़ सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि महिला और युवा मतदाता इस बार चुनावी परिणामों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उनके समर्थन के बिना कोई भी दल पूरी तरह से चुनाव जीतने की संभावना नहीं रखता। इसलिए सभी प्रमुख दल अपनी रणनीति को इन समूहों पर केंद्रित कर रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि पार्टियों की यह रणनीति चुनावी प्रचार और घोषणा पत्र को अधिक सामाजिक मुद्दों और विकास पर केंद्रित कर रही है, जो मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मतदान की आधिकारिक तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य में चुनाव 2 चरणों में आयोजित होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होना तय किया गया है। इस निर्णय के साथ ही आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू बनाने के लिए सुरक्षा,
मतदान केंद्रों की संख्या और प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए हैं कि वे आचार संहिता का पालन करें और चुनावी प्रचार केवल निर्धारित अवधि में ही करें। इसके साथ ही आयोग ने उम्मीदवारों के लिए नामांकन, चुनाव खर्च की सीमा और प्रचार के तरीके को लेकर नियमों को दोहराया है। विशेष रूप से आयोग ने प्रिंट मीडिया और डिजिटल माध्यमों में प्रचार सामग्री के पूर्व सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2 चरणों में मतदान होने से चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखना आसान होगा और प्रशासनिक नियंत्रण भी मजबूत रहेगा। इसके अलावा यह व्यवस्था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदाता सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी। चुनाव आयोग ने प्रत्येक चरण के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती और मतदान के दौरान तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग का उद्देश्य यह है कि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न हो, जिससे मतदाताओं का विश्वास चुनाव प्रणाली में बना रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रचार के चलते फेक न्यूज, भ्रामक सामग्री और ऑनलाइन माहौल को प्रभावित करने वाली पोस्ट तेजी से फैल रही हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता लागू होगी और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, पूर्व में ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रचार सामग्री की निगरानी की जाएगी। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रचार में तथ्यपरक और निष्पक्ष जानकारी साझा करें। फर्जी या भ्रामक प्रचार सामग्री को हटाने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग भी किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल प्रचार इस बार चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि युवा और शहरी मतदाता ज्यादातर ऑनलाइन जानकारी पर भरोसा करते हैं। इससे मतदाता धारणा पर प्रभाव पड़ सकता है और चुनावी रणनीतियों में बदलाव भी हो सकता है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया निगरानी का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और मतदाताओं के लिए सुरक्षित बनाना है। आयोग ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचार के साथ साथ संवाद और सूचना के आदान प्रदान की स्वतंत्रता बनी रहेगी, लेकिन किसी भी तरह के अनुचित प्रभाव पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के बाद राजनीतिक समीकरण में बड़े बदलाव की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन की पूर्ण बहुमत की स्थिति नहीं बन सकती है, जिससे कोने कोने से गठबंधन बनाने और सरकार बनाने की संभावना बढ़ जाती है। महागठबंधन में सीटवाटप और सहयोगी दलों के बीच मतभेद पहले ही सामने आ चुके हैं, जबकि एनडीए में भी जेडीयू और बीजेपी के बीच संभावित तनातनी की खबरें चर्चा में हैं। विश्लेषक मानते हैं कि अगर महागठबंधन की सीटें अपेक्षित संख्या तक नहीं पहुंचती तो आरजेडी और कांग्रेस को नए सहयोगियों की तलाश करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जेडीयू की स्थिति पर भी निगाहें हैं, क्योंकि पप्पू यादव और अन्य नेताओं के बयान इसके संकेत दे रहे हैं कि जेडीयू चुनाव के बाद एनडीए छोड़ सकती है। ऐसे में सरकार गठन के लिए नए समीकरणों और समझौतों की जरूरत होगी। राजनीतिक समीकरण का यह बदलाव न केवल सत्ता की दिशा तय करेगा, बल्कि राज्य में नीति निर्माण, विकास और प्रशासनिक स्थिरता पर भी असर डालेगा। विश्लेषक यह मानते हैं कि चुनाव के बाद गठबंधन का पुनर्निर्माण बिहार की राजनीति को नया रूप दे सकता है और भविष्य की राजनीतिक स्थिरता पर बड़ा असर डाल सकता है। इस समय राजनीतिक दल अपने चुनावी परिणामों के अनुसार रणनीति तैयार कर रहे हैं और संभावित गठबंधन परिवर्तन की दिशा में सक्रिय चर्चा कर रहे हैं। परिणाम आने के बाद बिहार में सरकार बनाने की प्रक्रिया अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो सकती है।